अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का कंटेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मलक रियाज का एक बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू कर लिया गया है और इसका कंटेंट हमारे पास आ गया है। उस कंटेंट में मलक रियाज ने बड़े अहम पॉइंट डिस्कस किए हैं, जिसमें 190 मिलियन पाउंड का केस डिस्कस किया गया है। साकिब निसार ने 400 अरब जुर्माना क्यों किया, इसके पीछे क्या लॉजिक था। उसके बाद 2014 का धरना किसके कहने पर किया गया, किस तरह इमरान खान वहां बैठे रहे, मलक रियाज का किरदार क्या था, खाना कैसे पहुंचाया जाता था, किस तरह फैसिलिटेट किया गया और इमरान खान को इस्लामाबाद पहुंचाया गया। उसके बाद जब इमरान खान इक्तदार में थे तो नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी को करीब ना आने का टास्क मलक रियाज को क्यों दिया गया और मलक रियाज ने यह टास्क किस तरह पूरा किया गया। इस सारे इंटरव्यू में यह चीजें डिस्कस हुई हैं। मलक रियाज ये कंटेंट आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नशर कर दिया गया है। मलक रियाज इस वक्त कहां हैं, उनके ऊपर कितने केसेस हैं, इन सारी तफसीलात से आज आपको आगाह करेंगे। मेरे वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की आपको हैरान कुन इंकशाफात वाली न्यूज मिलती रहें और आप इस बेल आइकॉन को भी दबाइएगा ताकि आपको ये खबरें मुसलसल मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं इस इंटरव्यू की तरफ। नाज़रीन, पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मलक रियाज साहब इस वक्त दुबई में है क्योंकि पाकिस्तान में उनके ऊपर बेतहाशा जो है वो केसेस खोल दिए गए हैं और मलक रियाज इस वक्त जो है जेरे अताब है। जैसे आपने पिछले रोज जैसे मैंने एक व्लॉग किया था उसमें हमने बताया था कि किस तरह बहरिया टाउन डिफॉल्ट होने के दहाने पे है। फिर हमने ये कंफर्मेशन मलक रियाज साहब से भी की। इसी तरह जब ये इंटरव्यू की खबरें सामने आई तो हमने अपने सोर्सेज के जरिए मलक रियाज साहब से जब जो है राब्ता किया तो उस राब्ते के नतीजे में ये एक कंटेंट हमारे सामने आया और मलक रियाज साहब ने इस बात को डिनाई नहीं किया कि वो आइंदा आने वाले दिनों में इंटरव्यू नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने इस पर रजामंदी जाहिर की और कहा कि मैं इंटरव्यू में ये पॉइंट डिस्कस करूंगा, मैंने इसका कंटेंट पूरा तैयार कर लिया है। अब इसमें 190 मिलियन पाउंड मलक रियाज साहब, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान, बुशरा बीबी और शहजाद अकबर और फरा गोगी पर एक अल-कादर ट्रस्ट के नाम से एक केस जो है वो इन दिनों जुबान ज़द-ए-आम है और अदालतों में इस केस की बड़ी गूंज है। नाज़रीन, ये केस है क्या था? 190 मिलियन पाउंड जो है ये किसी तरीके से इंग्लैंड पहुंचाए जाते हैं और ये 190 मिलियन पाउंड जो है इनके मालिक मलक रियाज साहब होते हैं। अब बरतानिया में जब नेशनल क्राइम एजेंसी इसको डिस्कस करती है तो ये बात सामने आती है कि ये 190 मिलियन पाउंड जो है इनकी जो रसीदें या इनका कोई सोर्स कि ये किस तरह पाकिस्तान से इंग्लैंड ट्रांसफर हुए, इसका कोई खातिर खास सबूत मलक रियाज साहब के पास नहीं है। जब एक इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके बाद मलक रियाज साहब को दो ऑप्शन दी गई, या तो ये आप इधर केस लड़ें और इस सारे मामले को फेस करें, या भी ये जो 190 मिलियन पाउंड है इनको वापस पाकिस्तान जो है वो भेज दिया जाएगा। अब मलक रियाज साहब क्योंकि बड़े सियाने हैं, बड़े जी शौर इंसान है, तो इन्होंने इसी बात में अपना फायदा सोचा कि ये 90 मिलियन पाउंड जो है ये पाकिस्तान ट्रांसफर होंगे तो किसी ना किसी तरीके से मैं इनका बेनिफिशियरी भी बन जाऊंगा। अब क्या होता है कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान आते हैं तो शहजाद अकबर साहब जो उस वक्त इमरान खान की कैबिनेट एहतसाब के मुशीर थे और इमरान खान साहब इनको बड़ा बैक करते आए हैं
اور عمران خان صاحب ان کو بھی وسیم اکرم پلس قرار دیتے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا وسیم اکرم پلس کیا کرتے ہیں، یعنی شہزاد اکبر صاحب کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو شہزاد اکبر ہے انہوں نے جو ایسا سیٹلمنٹ کیا جس میں انہوں نے بہت سارا پیسہ ملک ریاض صاحب سے کیش کی صورت میں لیا جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب عدالت احتساب کے مشیر تھے، انہوں نے جو ملک ریاض صاحب کو اس وقت جرمانہ کیا تھا، ثاقب نثار نے 460 ارب کا جرمانہ کیا تھا، اس کی مد میں یہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ کلیئر کر دے گئے تھے، اور نہ صرف وہ جرمانہ کلیئر کر دیا گیا تھا بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ فرا گوگی نے اور بشرا بی بی صاحبہ نے جو سابقہ خاتون اول تھی، انہوں نے کچھ ایڈجسٹمنٹ کر کے کیا کیا کہ جو ایک بڑی تعداد میں جو زمین ہے وہ اپنے نام کروا لی، اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ اسی زمین پر بنی جس کا ان دنوں میں کیس جو ہے وہ عدالتوں میں چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد ملک ریاض صاحب نے ایک اور بھی انکشاف کیا، اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ملک ریاض کا اور شہزاد اکبر کا پیچ اپ ہوا تھا، سیٹلمنٹ ہوا تھا، اس کے اوپر نہ تو کبھی ملک ریاض نے لبکشائی کی اور نہ ہی شہزاد اکبر نے۔ شہزاد اکبر بھی چپ ہے اور ملک ریاض بھی ان دنوں دبئی میں ہے، اور ادھر ہی وہ یہ سارے معاملات طے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب انہوں نے یہ سارے معاملات اور ساری جو اپنے پر الزامات ہیں کس طرح ان کا تدارک کرنا ہے۔ تو ناظرین دوسری جو بات ہے کہ ثاقب نثار نے 400 ارب جرمانہ کیا، اور اس کے بعد کس طرح پھر ثاقب نثار اس بات پر رضامند ہو گئے کہ سر تاڑا جڑا 460 ارب جرمانہ ہے وہ آپ کا جرمانہ 190 ملین کی جو آپ کی ایک بڑی اماؤنٹ آئی ہوئی ہے اس میں ہم ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ اب ثاقب نثار اس وقت چیف جسٹس تھے، اس وقت وہ بڑے دبنگ فیصلے کر رہے تھے، جو کبھی وہ عدالتیں خود لگا لیتے تھے، کبھی وہ فیصلے خود کر دیتے تھے، کبھی وہ پانی پہ کبھی وہ ڈیم بناتے تھے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے کیوں ایڈجسٹمنٹ کی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ثاقب نثار کو بھی اندر والے کھاتے جو ہے وہ جو یہ ملک ریاض صاحب ہیں انہوں نے راضی کر دیا تھا، وہ بھی بینیفیشری ہیں اس اماؤنٹ کے، پھر وہ مانے تھے کہ آپ کی جو باہر سے آئی ہوئی رقم ہے اس کی ہم ایڈجسٹمنٹ اس مد میں کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین عمران خان 2014 کا جو دھرنا تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، وہ دھرنا آپ کو جیسے زبان زد عام تھی باتیں کہ اس میں جنرل فیض حمید کا بڑا اہم کردار تھا وہ دھرنا کروانے میں۔ اب اس میں جو خوراک یعنی جو کھانے پینے کا انتظام، اور عمران خان کو یہاں لاہور سے اسلام آباد شہر اقتدار تک پہنچانے تک ملک ریاض صاحب کا بڑا اہم کردار تھا، کس طرح کھانا پہنچاتے تھے، کس طرح چیک دیے جاتے تھے۔ اور ناظرین میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں جب یہ دھرنے کے لیے جو رقم دی جاتی تھی اس میں خرد برد یا کرپشن بھی بڑی ہوتی تھی، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں زلفی بخاری کے ساتھ فرا گوگی اور دوسرے تیسرے اشخاص بھی جو ہے وہ بڑے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں تھے تو جو یہ ملک ریاض صاحب ہیں ان کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ماضی میں جس طرح ملک ریاض صاحب نواز شریف اور آصف علی زرداری کو قریب لانے کے لیے ایک برج کا کام کرتے تھے کہ جب کوئی ڈیل کروانی ہوتی تھی۔ ناظرین پاکستان میں ایک بڑی مت مشہور ہے کہ پاکستان میں جو بھی بڑی ڈیل ہوتی ہے کوئی دو پارٹیز کے درمیان میں، دو سیاستدانوں کے درمیان میں، یا دو بڑی کاروباری شخصیات کے درمیان میں، تو ان میں جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کا کردار بڑا کلیدی ہوتا ہے۔ تو
जिस तरह आपने देखा कि आसफ अली जरदारी के साथ जो मलक रियाज साहब हैं उनके तल्लुकात बड़े खुशगवार हैं। आपने देखा कि जब इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत इक़्तिदार से हटाया गया तो उसमें इमरान खान साहब ने भी एक कॉल मलक रियाज साहब को की थी और मलक रियाज साहब फिर आसफ अली जरदारी को कॉल करते हैं, लेकिन आसफ अली जरदारी इस पर साफ इनकार कर देते हैं कि अब यह मुमकिन नहीं रहा, अब हमने बात कर ली है और अब इमरान खान को उसके इक़्तिदार से हटाना जो है वो नविश्ता इतवार है। तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूं कि आसफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दूर रखने में, यानी एस्टैब्लिशमेंट ने जो मलक रियाज साहब को एक टास्क दिया था कि आपने इन दोनों शख्सियात को आपस में मिलने नहीं देना, और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तब यह कहा जाता है कि इमरान खान को इक़्तिदार में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा फैसिलिटेट किया था और बड़ा अहम किरदार अदा किया था। अब एस्टैब्लिशमेंट को यह डर था कि अगर नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी करीब आ जाते हैं तो इनमें इतनी ताकत है कि ये कभी भी इमरान खान साहब के तख्ते को पलटने की अहलियत रखते हैं और इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल सकते हैं। लिहाजा उन्होंने क्या कि इन दोनों शख्सियात को आपस में जोड़ने के बजाय इनको दूर रखने का जो टास्क है वो मलक रियाज साहब को दिया, और मलक रियाज साहब को यह बाकायदा कहा गया कि आपने इन दोनों शख्सियात को आपस में जम नहीं होने देना, क्योंकि ये दोनों शख्सियात आपस में दूर रहेंगी तो इमरान खान इक़्तिदार में रहेंगे। तो आपने देखा कि जिस तरह जैसे ही नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी साहब मिलते हैं तो इमरान खान का इक़्तिदार चले जाता है। तो इसलिए इमरान खान को इक़्तिदार में रखने के लिए यह भी हुक्म का इक्का खेला गया और मलक रियाज साहब का किरदार बड़ा अहमियत का हामिल जो है वो रहा सारे इस सिनेरियो में। आपने देखा जिस तरह बुशरा बीबी साहिबा कॉल कर फराह गोगी साहिबा कॉल करती है जो है वो मलक रियाज साहब की वाइफ को कि इतने कैरेट की हीरे की अंगूठी होनी चाहिए, हमें ये कुछ चाहिए, फिर आपके साइन हो जाएंगे। तो उसके बाद मलक रियाज साहब भी बेनिफिशियरी रहे, इमरान खान के इक़्तिदार से फायदा भी उठाते रहे। इसलिए मलक रियाज साहब इन दिनों दुबई में हैं और वो चाहते हैं कि उनके ऊपर हाथ होला रखा जाए, फिर वो पाकिस्तान भी आ जाए और फिर वो अपने इसी तरह डीले करवाएं और फिर से वो जिस तरह एक बड़ी शख्सियत बन के उभरते हैं वो फिर से उभरे। नाज़रीन मैं एक और खबर आपको देता चलूं कि जिस तरह सोशल चैनल्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, तो मलक रियाज साहब एक बहुत बड़ा चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और वो ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि तमाम सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम बन के उभर रहे हैं और इसका सारा काम एक बड़े सहाफी सरंजाम दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है, जो हमारे तक ये खबर आई है, कि मलक रियाज साहब उसी चैनल पर इंटरव्यू देने वाले हैं और यह चैनल यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में तहलका मचा देगा और जिस तरह के इंकशाफात होंगे आप भी इससे हैरान रह जाएंगे। मुझे भी इंतजार रहेगा मलक रियाज साहब के इंटरव्यू का। मैंने आपको यह पहले खबर दे दी है ताकि पाकिस्तानी अवाम इससे आगाह हो सके। अपने होस्ट एहसन गोरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।